हेलो भाई। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बिल्कुल बेहतरीन। ये क्लास आपका 15 नंबर है, ठीक है, मैथ का, जो कि आप लोग इसमें पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो कि ये क्वेश्चन है आपका, जो ये चैप्टर है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों चैप्टर आपका कैलकुलेशन बहुत कराते हैं भाई। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बट इसको हम करेंगे। इसको हम स्मार्ट अप्रोच के साथ भी करेंगे। क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। इसका फार्मूला आपका सिंपल से पढ़ना पड़ेगा आपको। फार्मूला पूरा पूरा जितना आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, पूरे में आपका बस इतना ही फार्मूला है। SI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। SI इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब इसमें ये समझिए कि SI क्या है। SI को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। P को क्या कहते हैं? P को प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स आपका क्या होगा? प्रिंसिपल मतलब अमाउंट जो मिश्र धन आपका होता है, ठीक है, मूलधन। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन, ठीक है भाई। आर क्या होगा आपका? आर मतलब रेट, जो आपका रेट दिया रहेगा। रेट मतलब रेट आपका पैसा, वही मतलब, ठीक है, दर। जैसे इसको मतलब इसके लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा रहेगा, अगर कहीं दर लिखा है तो समझ लिया कि रेट लिखा है, ठीक है। टी मीन्स सबको पता है टाइम, ठीक है, टाइम को समय, ठीक है भाई। और कुछ बचा? बस, बाकी बस इतना ही है। इसका आप मीनिंग मतलब इसका मतलब समझ लीजिए, तभी सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन आपका। SI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये इतना था आपका। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या लिखा है आपका? एक क्वेश्चन है, 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का साधारण ब्याज बताइए। 1500 रुपये पर 4 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। तो अब इसमें ये बताइए हमको कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी इसके पहले फार्मूला क्या बताए थे? SI इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, वही बताए थे ना। SI इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो आंसर आपका क्या होगा? फार्मूला SI इक्वल टू पी आर टी इंटू 100 हो गया। पी आर टू अपन 100 हो गया ना भाई, 8 चौको 32। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए दिया क्या है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर। दर बोले थे, कहीं दर दिया तो मतलब दर का मतलब क्या होता है? रेट, ठीक है। दर का मतलब क्या? रेट। तो R इक्वल टू कितना हो गया? 8%। अब क्या दिया है? दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ऐसा मतलब आपका प्रिंसिपल कितना दिया है? मूलधन, मूलधन आपका दे रखा है कितना? 1500, ठीक है। मूलधन आपका दिया है कितना? P इक्वल टू 1500, और क्या बचा? 4 साल, मतलब टाइम आपका कितना है? T इक्वल टू 4 ईयर हो गया। पूछा क्या है इसमें? SI, यही तो पूछा है ना। रेट दे के, प्रिंसिपल दे के, टाइम दे के आपको SI पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, आपको जो दिया है उसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आपका है? SI कितना है? SI आपका 1500 है, ठीक है। इक्वल टू P कितना दे रखा है आपका? अच्छा SI नहीं है, SI सॉरी सॉरी, यहाँ पे SI इक्वल टू P कितना दे रखा है? 1500 इंटू R कितना दिया है? 8% इंटू टाइम कितना दिया? 4%, 100, ठीक है।
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर होगा, ये आपका कितना होगा, 15 120, 120 इंटू 4, 0 48, कितना आंसर आया, 480। समझ गए? इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन होते हैं सॉल्व आपके। क्या है आपका, एसआई दे रखा है, एसआई इक्वल टू आपका प्रिंसिपल आपका 1500 गुणा आर आपका 18 है, ठीक है। ये आपका था मेथड नंबर 1, M1 इसको कहेंगे हम, ठीक है। अब इसी को एक हम सिंपल तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है, मेथड 2 से। चलिए, ऐसे तो आपका क्वेश्चन निकल गया, मतलब कि जी डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, काम खत्म, बचा 15 8 4, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 480 आ जाएगा, आंसर आ गया, कोई बात नहीं है। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 से अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। देखिए कैसे सॉल्व होता है। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, 1500, तो आपका 1500 ले लीजिए, बट्टे में कोई भी नंबर, कोई भी आर्टिकल अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु 90 रुपये का है, मतलब 100 रुपये का है वो, अगर शॉपकीपर आपको 90 रुपये में दे रहा है, तो अगर वो 100 रुपये में था तभी ना 90 को आपको दे रहा है 10% डिस्काउंट के साथ, अपने आप में वो 100% होता है। तो 1500 बट्टे 100 इंटू कितना, इंटू कुछ नहीं करना है आपको, रेट इंटू टाइम, सॉरी हाँ, रेट इंटू टाइम, कितना होगा, 8 चौको 32 हो गया। इससे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, आपका जब 15 में आपका 32 का 15%, 32 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा, कर लीजिए, करके देख लीजिए, आपका 480 आ गया, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा आपका मेथड अच्छा लगा है, कौन सा मेथड, ठीक है, मेथड नंबर 2 अच्छा लगा है या मेथड नंबर 1, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में कितनी शॉर्ट में आप लपेट दिए इसको, 1500 बटे 100 इंटू 32, 4 8 चौको 32, इसका भाग इससे किए, इंटू मल्टीप्लाई, 480, काम खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, श्री हरि 5% प्रति वर्ष की दर से, श्री हरि 5% प्रति वर्ष की दर से 1264 रुपये की राशि निवेश करते हैं, ठीक है, बैंक में, तो 3 साल बाद कितना राशि मिलेगा, तो 3 साल बाद कितना राशि मिलेगा। अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, ठीक है, एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए, सॉल्व कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है। आपका क्या दिया है, श्री हरि 5% वर्ष की दर से 1264 रुपये की राशि निवेश करते हैं बैंक में, तो 3 साल बाद कितना उनको मिलेगा पैसा, ठीक है। तो 1264 आपको शॉर्ट वाला मेथड अप्लाई कीजिए, 1264 अपने आप में कितना होता है, 100%, ठीक है, इंटू कितना, अब इंटू आप कर देंगे कि ऐसे 5 और 5 रेट है आपका और 3 साल है, 5 3 15, तो वैसे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, कितने साल बाद राशि मिलेगा, ठीक है, राशि पूछ रहा है, अमाउंट, तो इसके लिए आपका 100 प्लस 5 इंटू 3 15, अब ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 1264 बट्टे में 100 इंटू कितना, 115। अब इसको काटिए, किससे कटेगा, 20 से काटेंगे तो आप, सॉरी 5 से काटेंगे आप तो 20 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा ना, 20 पंचे 100, ठीक है। और इसको 5 से काटेंगे तो 100, 5 3 15, ये 23 बार में जाएगा, ठीक है। और इसको अब 2 से काट लेते हैं, 2 से 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में, मतलब कितना आ रहा है इसका, 6 3 2 अपॉन में 20 इंटू कितना, 23। अब इसको काट लेते हैं हम किससे, इसको हम 2 से काट लेते हैं 10 बार में, और 2 से 3
अब इसको मत काटिए, ठीक है, इसको मत काटिए आप, ऐसे रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाइए, ठीक है। ये इतना आपका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, 632 इंटू कितना 23, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। आपका ये 2 से इतनी बार में कटा ना, 2 से इसको 2 से आप 10 बार में काट दीजिए, ठीक है, अब खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा नीचे, ऊपर 632 इंटू 23, तो 23 दूना कितना होता है 46 का 6, ठीक है, और 23 ये कितना होता है 3 तरीका 9, 2 2 4 6, 6 और 9 69, 73 का आपका कितना आएगा 3, बचा कितना 7, ठीक है, और 23 इंटू 6 कितना होगा 18, 1 और 6 दूनी 12, 13, कितना बता था उधर 7, 15 5 हासिल 1, 3 1 4 1, 145 आपका ये पूरा आ गया, मतलब कि 14,536 हो गया ना आपका, इधर लाइए 14,536, कितना था नीचे 10, जब इसको 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 10 से जब भाग करेंगे 536 तो आपका जब 10 से भाग करेंगे तो 10 से कम 10, ठीक है, एक बार में 4 बार में 1 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा दीजिए, आपका यही करेक्ट आंसर होगा, मतलब कितना आंसर 14,503.6, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन मांगता है भाई, ठीक है, तो समझे आप लोग, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है, ठीक है। 14,53.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए इसको, कि एक व्यक्ति 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, उसे 3 साल के बाद उसे साधारण रूप के ब्याज में कितना पैसा मिलेगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, कि एक व्यक्ति 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19% के हिसाब से 6% के वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, तो उसे 3 साल के बाद कितना आपका साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा। इसके लिए कुछ नहीं, आपको वही सिंपल वाला ट्रिक लगाना है। सबसे पहले ट्रिक नहीं है, आप स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है भाई, कोई ट्रिक और एक नहीं काम करता है इसमें। कितना आपका 14,000 अपने आप में कितना होता है 100%, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आपका कितना साल है, इधर 5 है और 5 आपका रेट है और 3 साल है, तो रेट इंटू टाइम 5 इंटू 3 कितना 15, ठीक है। अब प्लस क्यों, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू दिया है ना, प्लस इसलिए क्योंकि 19,000 इधर भी है, तो 19,000 लिखेंगे, 19,000, ठीक है, बट्टे में कितना 100% इंटू कितना, अब ये 6% है, ये 3 है, 6 3 18, रेट इंटू टाइम, ये 18 हो गया। अब इसको काटिए, 00 से 00 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कितना बचा यहाँ पे 140, ठीक है, इंटू कितना 15 प्लस 19, 190 इंटू कितना 18। अब बताइए कि आंसर कितना आएगा, 15 हम 150, 1500 आपका 1500, ठीक है, और 15 चौको 60, 0 6 बचा, 15 कम 15 6 21, कितना आ गया 2100, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है, 2100 हो गया। और आपका 19 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 18 में, 190 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे आप, तो कितना आएगा आपका 134 3,420 समथिंग यही आ रहा है, हाँ सही है। आपका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1800, ठीक है, 18 9
ठीक है, और ये 34, ठीक है। ये आपका इतना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 34 और 21, आपका 20 20 0 और 55 20, टोटल आपका आंसर जो आ रहा है 55 20, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो जो हम करा रहे हैं सवाल ना, सबका एक एक हर एक मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट है, सभी कॉन्सेप्ट और आपका एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बाकी आप अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए भाई साहब, तभी ना 5 सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या है, ब्याज। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ब्याज दर ज्ञात करें। इसमें पहले बता दिया है रेट प्राप्त करना है, ठीक है। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 साल में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है तो उसका ब्याज दर ज्ञात करना है, ठीक है। ब्याज दर, दर मतलब रेट, इसमें रेट बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो 440 है आपका एसआई दिया है, तो एसआई आपका 440 डायरेक्ट रखिए आप 440, ठीक है, इक्वल टू कितना है, रेट आपका प्रिंसिपल कितना है 1000, इंटू कितना है, रेट पूछ रखा है तो रेट को ऐसा ही रख दीजिए, इंटू टाइम कितना है 5 साल, है ना, 5 साल, बट्टे में कितना 100, समझ रहे हैं आप, बट्टे में कितना 100। तो आप इसको काट देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 और ये 2 1 3, ये 3 0 से ये तीनों जीरो कैंसिल आउट, 3 0 से तीनों जीरो कैंसिल आउट हो गया आपका ना। क्या बचा, क्या 44 इंटू 5, तो आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए 44 इंटू 5 कितना होगा आपका, 5 को 20 0 और 5 को 20 तो 22, 4 4 क्या करना है, सही तो है, चौवालीस इक्वल टू 5, 5 को 20 और 20, 5 को 20 तो 22, 220। अच्छा यहाँ पे आपको करना है क्या, जो आपका ये 5 बचा है ना, ये सॉरी हम सोचे कि मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ध्यान नहीं दिए। आपका 44 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 5 में। 44 का मल्टीप्लाई सॉरी भाग डिवाइड करना है आपको 5 से। अब ये आप समझ लीजिए, एक इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बताते हैं हम कि कोई भी नंबर हो अगर उसको 5 से डिवाइड करना है, उसको 5 से डिवाइड करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको डबल करके पॉइंट रख देना है एक संख्या के बाद। कैसे, इसको पहले समझ लीजिए आप, अभी इसके बाद बताएंगे हम। कितना है डबल, 4 का डबल 8 और 4 का डबल 8, एक संख्या छोड़ के पॉइंट रख दीजिए, आपका परसेंट, यही करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन वाला सॉल्व होता है भाई, ठीक है। तो ये आपका हुआ सॉल्व। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, दीविका ने, इट्स वेरी ब्यूटीफुल नेम, दीविका ने सामान्य ब्याज के तहत T% के ब्याज दर से, T% के ब्याज दर से T साल के लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, T% के ब्याज दर से T साल के लिए, ना आपका रेट दिया है ना टाइम दिया है भाई, ठीक है। साल के लिए 1200 रुपये, आपका क्या है 1200 रुपये का निवेश किया यदि उसे 432 रुपये का ब्याज मिलता है तो ब्याज दर, यहाँ भी रेट पूछ रखा है। क्या पूछा है, रेट। तो जिस तरीके से ऊपर वाला निकाले हैं सेम वैसे तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए निकालते हैं क्या होगा। आपका एसआई कहाँ पे दिया है, ये रहा 432। तो आपका यहाँ पे देखिए कि 4 3 2 इक्वल टू कितना दे रखा आपका 1200 प्रिंसिपल है, इंटू कितना रेट आपका टी दिया है, टाइम आपका टी दिया है, बट्टे में कितना 100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 432 का भाग करेंगे 12 से, 432 को भाग करेंगे आप कितने से 12 से,
तो 12 3 36, 12 चौको 48, तो ये 12 से 3 बार में, ठीक है, 12 से 3 बार में 36 10 46, तब 7, आपका 36 बार में जाएगा ये। 12 से 3 बार में 36, 4 40 3 6 और 2 मतलब 7 बचक 72, 36 बार में डिवाइड कीजिए, आपका 36 बार में जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या आया वैल्यू आपका 36, 36 इक्वल टू का आया टी स्क्वायर। जब 36 इक्वल टू टी स्क्वायर का वैल्यू है, क्योंकि डबल टी है तो टी स्क्वायर का वैल्यू 36 आ गया आपका, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालिए तो कितना होगा, ये आपका अंडर रूट में मान लीजिए, इसका तोड़ेंगे आप, इसको निकालेंगे कितना 6 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू टी, ये टी का वैल्यू आपका आ गया 6, यही करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है भाई। टी का 6% आएगा आपका, क्या पूछा है, रेट दर। आपका आर का वैल्यू है, सॉरी आर का वैल्यू कितना है 6%, 6%। आपका ऑप्शन जो दिया है ना इसमें, जो बुक में आपका ऑप्शन दिया है, इसमें टी और कुछ लिखा नहीं है, सिंपली लिख रखा है कि बस 6% आ रहा है। तो 36 का किसका स्क्वायर, 6 मतलब 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। आपका 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6% आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ज़रा सा आप 6 देखिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप क्या लिखा है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डेंजर दिखने में लग रहा है, इसीलिए आपका डेंजर कलर से आप लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। लिखा है आयुषी ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण ब्याज लिया। आयुषी ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण ब्याज लिया था, ठीक है। ब्याज की दर एवं अवधि समान है, मतलब रेट एवं एंड टाइम दोनों इक्वल है, मतलब जिस रेट पर मतलब 7200 होगा उसी रेट पर टाइम आपका टाइम भी होगा, ठीक है। अवधि रेट समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 रुपये की धनराशि भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात करें, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, क्या दिक्कत है। आपका क्या दे रखा है, 5832 आपका क्या है, एसआई है, एसआई इक्वल टू 5832, ठीक है, एसआई है आपका। और क्या दे रखा है, पी इक्वल टू कितना है 7200, ठीक है भाई। पी इक्वल टू कितना दिया है 7200। बोला क्या है, रेट एंड टाइम दोनों आपका इक्वल है, रेट एंड टाइम दोनों इक्वल है, ठीक है। रेट इक्वल टाइम के, वही पीआरटी लगेगा आपका, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान में 100, ठीक है। एस आई कितना दिया है 5832 इक्वल टू आपका पी कितना रखा है 7200 इंटू रेट इक्वल है टाइम के, टाइम भी होगा अपना अपॉन में कितना होगा 100, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 72 से काटेंगे तो आप ये 81 बार में जाएगा पूरा, आपको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। आपका 81 आएगा, 81 इक्वल टू कितना है आर इक्वल टू टी। दर पूछ रखा है तो आपका ये अंडर रूट, इसका कितने का अंडर रूट आपका 81 होता है, तो 9 का, 9 इक्वल टू आर, ठीक है। इट मीन्स आर इक्वल टू 9, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है ना भाई, तो वही आपका आंसर है। तो जितने कॉन्सेप्ट थे आपको हम बता चुके हैं, तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए अलग से बुक से, ठीक है भाई, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका जो चलेगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में बहुत लाजवाब चीज़ है भाई, एक नंबर। चलिए ठीक है, मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।